नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। चने के आयात के ऊपर चर्चा करेंगे और करेंगे भैया जनवरी से जून तक। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो है जून तक जो है आयात के अगर आंकड़े देखते हैं तो आंकड़ों में देखिए गिरावट है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भैया गिरावट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे बड़ी बात चना आया कहाँ कहाँ से, कितना कम आया, और साथ में जो है क्या आयात कम होने से क्या बाजार में कोई ज़बरदस्त मूवमेंट आएगा या ज़बरदस्त तेज़ी आएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भैया कम होने पे भी जो है तेज़ी नहीं आती है और कई बार ज़्यादा होने पे भी जो है तेज़ी आ जाती है। तो चलिए सबसे बड़ी चीज़ है जानने की कोशिश करेंगे कि कम कितना रहा, और सबसे बड़ी बात कम रहने के साथ साथ में जो है क्या आगे तेजी में रहेगा चना या फिर नहीं रहेगा। साथ में जो मैंने आपको बोला कि देश के बारे में भी बताएंगे, देशवार के हिसाब से मतलब कंट्री वाइज कि कौन सी कंट्री से सबसे ज़्यादा चना जो है अपने भारत में पहुंचा। तो देखिए इसका फ़ायदा एक ही है कि कम से कम आप लोगों को ये भी पता रहेगा कौन कौन से देश से जो है चना आता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर भी एक चीज़ बोल देता हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं कि ये तो सबको ही पता है, तो मैं उन लोगों को जो कमेंट कर देते हैं ऐसा कि आपने इसमें ऐसा क्या नया बोल दिया है, तो सबको ही पता होता है। तो उन भाई साहब को बोलना चाहता हूँ कि शायद उनको जो है सब कुछ पता होगा, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता, उनको सिर्फ इतना ही पता होता है कि चना आयात होता है, चना इंपोर्ट होता है, लेकिन कौन कौन से देशों से होता है और किससे सबसे ज़्यादा आयात करता है भारत, ये नहीं पता होता। इसीलिए हम लोग जो है वीडियो में बताते हैं जिससे कि जानकारी जो है सबकी बढ़ी रहे, जानकारी रहे उनको और तेज रहे कि हाँ भाई चना आता ज़रूर है, लेकिन कहाँ कहाँ से आता है ये भी उनको पता रहे। तो हमारा काम एक ही होता है कि पूर्ण जानकारी, पूरी जानकारी देना, जिससे कि आपको भी ध्यान में रहे कि आगे जो है क्या होने वाला है और कौन सी कंट्री से चना आता है। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो मैंने बोला वो सही है या गलत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में स्क्रीन पे नंबर है, तेजी मंदी रिपोर्ट्स और भाव के लिए जुड़ सकते हैं। तो यूँ समझ सकते हैं कि चने में जो है समथिंग मतलब 46% के करीब जो है आयात घटा है जून जनवरी से लेकर के जून 2026 तक। तो मतलब कि हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि अच्छी खासी जो है घटत जो है अपने को देखने को मिली है। क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो जून 2025 के अंदर जो है ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा था, और जो 26 आते आते जो है कहीं ना कहीं जो है इसमें प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दी है। तो जनवरी 2025 की बात करें तो समथिंग लगभग जो है 11.67 लाख टन के करीब था। जनवरी जून 2026 की बात करें तो यहाँ आते आते जो है 6.35 लाख टन हो गया। मतलब कि 46% मैंने आपको बोला, अगर कैलकुलेशन लगाते हैं तो 45.6% की कमी जो है देखने को मिलती है। तो मतलब कि 50% के करीब, मतलब कि कुल उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर गणना करने पर जो है गिरावट जो है वही 45.6% बैठती है इसके अंदर। तो मतलब कि 45.6% की जो है जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। अब महीनेवार के अंदर भी देखें तो जनवरी जो है जनवरी 2025 के अंदर जो है जबरदस्त हुआ, लेकिन 26 में नहीं हुआ। फरवरी में बात करें तो बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन 26 में नहीं हुआ। तो मतलब कि अगर हम लोग महीनेवार की अगर बात करते हैं कि हर महीने जो है कितना आयात हुआ, इंपोर्ट हुआ, तो उसमें भी जो है कहीं ना कहीं कमजोरी देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा कमजोरी जो है समथिंग जो है 2025 के अंदर कम रहा, लेकिन जून 2026 के अंदर ज़्यादा रहा। लेकिन एवरेज के अंदर जो है 26 के अंदर जो है कहीं ना कहीं ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। अब देशों की बात करते हैं भाई, कौन से देश से जो है सबसे ज़्यादा चना आया। तो एक नंबर पे भैया ऑस्ट्रेलिया रहा है, जहाँ से सबसे ज़्यादा चना आया 603787.646 एम टी के करीब जो है वहाँ से पहुँचा है। तंजानिया सेकंड नंबर पे जो है तंजानिया रहा। तीसरे नंबर पे जो है यूके। चौथे नंबर पे जो है बर्मा। और बाकी अन्य कंट्रीज जो हैं छोटी मोटी, जहाँ से छोटा मोटा माल आता है तो वहाँ से जो है सीमित मात्रा के अंदर माल हुआ है। तो मतलब कि सबसे बड़ा स्रोत अगर आप मानते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, दूसरा प्रमुख स्रोत जो है तंजानिया, और बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ से जो है सीमित मात्रा के अंदर जो है चना जो है आयात हुआ है। तो मतलब कि ये समझ सकते हैं कि टनों के अंदर अगर बात करें तो 5.32 लाख टन की जो है कमी दिखाई दे रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। खास बात है कि जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 में आयात पिछले वर्ष की समान अवधि में तुलना में काफ़ी कम रहा। इसके बाद अप्रैल, मई, जून जून में जो है 2026 का आयात जो है 2025 से अधिक रहा। लेकिन शुरुआती 3 महीने में जो है बड़ी कमी
के कारण जो है पूरे जनवरी और जून का कुल आयात में जो है काफ़ी कमजोरी जो है अपने को नज़र आई है। तो अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अप्रैल और जून 2026 के आयात पिछले साल की समान अवधि से अधिक रहा, लेकिन जनवरी और मार्च में हुई भारी कमी के कारण जनवरी और जून का आंकड़ा अभी भी जो है 2025 से काफ़ी नीचे है। अब इसका मतलब क्या है, मतलब कि अगर कम हुआ है, गिरावट आई है, तो देखिए कहीं ना कहीं तो देखिए सपोर्ट मिलता है देसी चने को, देसी मतलब डोमेस्टिक चने की बात करें तो अगर आयात कम होगा तो नो डाउट सपोर्ट मिलेगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि केवल आयात के आंकड़ों पर जो है हम लोग तेजी या मंदी का निश्चित अनुमान लगाना जो है बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि घरेलू उत्पादन भी है, मंडी आवक भी है, सरकारी स्टॉक भी है, साथ में दाल मिलों की मांग देखनी होगी, त्योहारी मांग देखनी होगी। तो उससे जो है आयात सौदे जो है आगे देखने होंगे, तभी जाकर के जो है बाजार की दिशा तय होती है। मोस्टली होता है ये कि हमको जैसे ही पता चलता है कि ये कमोडिटी जो है कम आयात हुई है, तो भैया हमको ऐसा लगने लगता है कि भैया हाँ अब ये कम आयात हुआ है तो ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। मैं ये नहीं बोलता तेज़ी नहीं आएगी, तेज़ी आ सकती है, लेकिन तेज़ी के साथ में जो है सभी चीज़ों को साथ में लेकर के चलना होता है, जो मैंने आपको बोला, चाहे मंडी आवक हो, सरकारी स्टॉक हो, घरेलू उत्पादन हो, इन चीज़ों को लेकर के अगर आप चलते हैं तो आपको पता रहेगा कि हाँ भी कितनी कमज़ोरी जो है चने के अंदर है। नो डाउट कमज़ोरी है तो उसका कहीं ना कहीं सपोर्ट तो मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सिर्फ ये समझ लेना कि तेज़ी है, वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो मतलब कि तेज़ी मिले तो भैया उचित समय पे उचित निर्णय जो है करते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहें, वो ज़्यादा बेहतर है। और सिर्फ तेज़ी अगर समझ करके चलते हैं तो कहीं पे गड़बड़ हो सकती है। बाकी स्क्रीन पर नंबर है दोस्तों, जुड़िए, जुड़ेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे किस तरीके से किस कमोडिटी में आगे बढ़ना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।